नमस्कार दोस्तों, देश में एक अलग सा ट्रेंड चल पड़ा है। अगर तुम महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, अगर तुम असम में हो तो आसामी बोलो, अगर तुम तमिलनाडु में हो तो तमिल बोलो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। अरे यार, ये कैसा संविधान पढ़ लिया तुम लोगों ने। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, कर्नाटक में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है कि जो कन्नड़ नहीं बोले, महाराष्ट्र में मिठाई वाला अगर मराठी नहीं बोलेगा तो थप्पड़ खाएगा। हमका महाराष्ट्र है। हाँ, तो हम भी यहीं के पैदाइश है। हमको ना जरूरी नहीं है हिंदी बोलने का, नीट जरूरी नहीं है। मैं भी सही सही बोल रही थी। मेरे को मान लिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने सालों से जॉब करके यहाँ पे मराठी क्यों नहीं सीखा? दोस्तों, भारत का संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, कहीं भी, किसी से भी। कोई राज्य सरकार या वहाँ के लोग ये तय नहीं कर सकती कि हमें यही भाषा बोलनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। अगर तुमको यहाँ पर काम करना है, तुमको असमिया सीखना पड़ेगा। हाँ, हम बिहार में जाकर नहीं बोलेगा तो तुम बिहारी मत बोलो। और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र निकाल के दिखाए कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र निकाल के दिखाओ मुझे। दोस्तों, और मजे की बात यह है कि जहां ये सारी चीजें हो रहा है, वहां की सरकार और प्रशासन दोनों के दोनों आंखों पर पट्टी बांध बैठे हैं, जैसे कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। और केंद्र सरकार वो भी खामोश बैठे हैं, जैसे कि ये सारी चीजें किसी अन्य देश के, किसी अन्य ग्रह पे हो रहा है। सोचिए, जो लोग यूपी बिहार जैसे राज्यों से आकर दिन रात मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए धमकाया जाता है कि वो किसी और भाषा में बोलते हैं। क्या यही है एकता में विविधता? दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता है कि आप किस भाषा में बोले। ये आपका अधिकार है और संविधान से बड़ा कोई नहीं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि सरकारें खामोश नहीं, जवाबदेह बने, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी एक अपराध है। नमस्कार।